बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, एक वक्त था जब इतनी जदीद बंदूकें और हथियार नहीं थे जितने आज हैं। लोग कमान, तीर और तलवार से लड़ते थे, लेकिन बारूद की इजाद ने सब कुछ बदल के रख दिया। इस इजाद के बाद ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में खौफो हिरास फैल गया हो। जल्द ही वो तेज रफ्तारी से जलने वाला बारूद हथियार बनाने में इस्तेमाल होने लगा, और आज सूरत हाल यह है कि पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। इसके इस्तेमाल से हर रोज कोई ना कोई नया हथियार बनाया जा रहा है, हत्ता कि एटम बॉम्ब तक बन गए। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि हथियार बनाने के लिए यह बारूद कब और किसने दरियाफ्त किया, और पहली गन यानी बंदूक कैसे बनी और किसने बनाई। आज चलने वाले बारूद की इजाद किसने की, यह आज भी एक मुतनाज़ मसला है। लेकिन इस वीडियो में हम इन तमाम मसाइल के बारे में बात करेंगे जो तारीख दानों में इस वक्त सबसे ज्यादा मकबूल है। नाज़रीन, पटाखे बनाने का आगाज चीन में हान खानदान के दौर में हुआ था, ताकि लोग इनके जरिए बुरी रूहों को भगा सकें। हान खानदान के लोग मजबूत आग पैदा करने के लिए बांस को दीगर लकड़ियों के साथ आग में फेंकते थे, और फिर बांस आग में जलने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता इसने आवाज निकालना शुरू की, और आखिरकार जोरदार धमाका हुआ। जोरदार धमाके से यह फट जाता। बांस में ऐसे खोखले गड़े होते हैं जिनमें हवा होती है जो गर्म होने पर फैल जाती है, और फिर बड़ी आवाज के साथ बांस फट जाता है। चीन के लोगों के लिए यह एक दिलचस्प तजुर्बा था। वो समझते थे कि वहां बुरी रूहें हैं, और इन्हें लगता था कि लकड़ी के फटने से उठने वाली आवाज ही बुरी रूहों को भगाने के लिए काफी है। बदरूहों से छुटकारा पाना खुशी की इलामत थी, इसलिए बांस के फटने का ताल्लुक खुशी और जश्न के साथ मंसूब कर दिया गया। तब से चीनी लोगों ने हर साल बांस को फटने की रिवायत बना दी, ताकि बुरी रूहों से बचा जा सके, बदरूहों से बचा जा सके, और फिर हर घर के अंदर रात को बांस जलाकर छोटा धमाका किया जाता, ताकि घर बदरूहों से महफूज रहे। बाद में बांस का फटना जश्न और तकरीबात जैसे नए साल, शादियों, पार्टीज वगैरह का हिस्सा बन गया। यह उस वक्त तक जारी रहा जब तक कि ये जो बारूद है उसका पता नहीं चला। बाद में गन पाउडर को चलाने के लिए खोखली बांस की नलियां भर दी जाती, जिसकी वजह से एक तेज आवाज पैदा होती। बारूद की इजाद के लिए पहला नाम चीन के एक शख्स वी ब्योंग का लिया जाता है। कहा जाता है कि इसे दूसरी सदी में बारूद बनाने का ख्याल सबसे पहले उसे आया, और यह भी ख्याल किया जाता है कि अपनी तहकीक की वजह से वी ब्योंग ने 3 अनासिर को मिलाया और तेजी के साथ जलने वाला मादा पाया। बाद में उसने इसे गन पाउडर का नाम दे दिया। ताहम अब तक वो कोई कामयाब बारूद बनाने में कामयाब नहीं हो सका था, और उसके बाद उसने इस इजाद को मजीद आगे बढ़ाने का फैसला किया, और बारूद बनाने के लिए कोयला, गंधक और नमक का मुरक्कब इस्तेमाल किया। जब उसने पोटाशियम नाइट्रेट को इन 3 अनासिर के साथ मिलाया तो इसे एक ऐसा हल मिला जो दुनिया को बदल सकता है, यानी आज की तारीख वाला गन पाउडर, बंदूक के लिए इस्तेमाल होने वाला बारूद। उसने अपनी इजाद का तरीका भी अपनी किताब में लिखा है। बाद में कई साइंसदानों ने इनकी किताब पढ़ी, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही कामयाब रहा। इस शख्स ने अपने तरीके के मुताबिक काम किया, लेकिन दरमियान में उससे गलती हो गई, जिसकी वजह से जोरदार धमाका हुआ। कहा जाता है कि धमाका इतना जोरदार था कि तजुर्बा करने वाले का पूरा चेहरा आग की लपेट में आ गया, और इसका घर भी आग में जलकर खाकस्तर हो गया, राख बन गया। एक चीनी लेजेंड के मुताबिक चीन में बारूद की इजाद एक हादसे की वजह से हुई थी। शहर में मसालादार खाना पकाया जा रहा था। एक दफा एक चीनी बावर्ची ने गलती से साल्ट पेपर यानी पोटाशियम नाइट्रेट आग पर फेंक दिया। इससे उठने वाले शोले बहुत मजबूत और रंगीन हो गए, जिसने लोगों में तजस्सुस बढ़ा दिया। फिर किचन के सरबराह ने कोयले और गंधक का आमेजा साल्ट पेपर के ऊपर डाला और आग में फेंका,
जिससे रंग बरंगे शोले जोरदार आवाज के साथ नमूदार हुए। सिर्फ यहां आतिशबाजी के लिए यह बारूद इस्तेमाल होने लगा और बास अकायद के मुताबिक चीन में 9वीं सदी में गन पाउडर की दरियाफ्त एक गलती थी। आपको बताते चलें कि जो इस वक्त मतीक में लोगों को बहुत सी चीजों को मिलाने और इनका रद्द अमल देखने का बहुत शौक था। वो सोचने लगे कि ऐसे मुरक्कब से क्या होगा। इसी तरह एक दफा कुछ लोग गंधक और कोयला मिलाकर आग लगा देते हैं, जिससे एक जोरदार धमाके से आग लग जाती है, जिससे इस शख्स का चेहरा और इसका घर जो है वो जल जाता है। इस तरह इसने गन पाउडर दरियाफ्त किया। जब इसे बनाया गया तो इसे खुद भी नहीं मालूम था कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर कैसे इस्तेमाल किया जाए। फिर बाद में अपनी रिवायत के मुताबिक वो धमाके के लिए बांस के जो खोखले नलों के अंदर गन पाउडर भरते थे, जिसे जलाने पर जोरदार आवाज आती थी। इस तरह 9वीं और 10वीं सदी तक बारूद का इस्तेमाल सिर्फ आतिशबाजी के लिए होता था। आहिस्ता आहिस्ता इसमें वसअत आई और चीन ने बारूद के इस्तेमाल के नए नए तरीके तलाश करना शुरू कर दिए। फिर तकरीबन 1040 यानी 1040 में चीनियों ने इन 3 चीजों में कुछ और केमिकल मिलाकर कागज में लपेटकर आग की गोलियां बनाई, जो बाद में पटाखे के नाम से मशहूर हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस खतरनाक पाउडर को जंग लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले जमाने में तीरों का बहुत इस्तेमाल किया जाता था। इस तीर को खतरनाक बनाने के लिए वो गन पाउडर इस्तेमाल करते थे, जिसके लिए वो अपने तीरों में बारूद डालकर फायरिंग शुरू कर देते थे। आपको बताते चलें कि इसके तीर बहुत तेज रफ्तारी के साथ दुश्मन पर लगे थे। बारूद पर 13वीं सदी तक चीन का कंट्रोल था और ख्याल किया जाता है कि चीन ने इस बात को खुफिया रखा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस नई इजाद की खबर पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। जब दुनिया को इसका इल्म हुआ तो चीन ने इससे फायदा उठाया और इसे अपने कारोबार का हिस्सा बना लिया। चीन ने बरतानवी और फ्रांसीसी फौजों को बारूद बेचना शुरू कर दिया। बारूद के इन 2 खरीदारों के लिए एक नई चीज थी जो जंग में उनकी मदद कर सकती थी। ताहम बहुत से मौर्रखीन के मुताबिक गन पाउडर का मुरक्कब अब भी सही मिकदार के अंदर मालूम होता था। ताहम बहुत से मौर्रखीन के मुताबिक बारूद का कमीशन अभी तक सही मिकदार में नहीं किया गया था, जिसकी वजह से यह अब तक मौसर साबित नहीं हो सका। फिर 1242 ईस्वी आई और इसमें रॉजर बेकन ने बारूद का तफसीली मुताला किया और इसके मुरक्कब को मुसावी तनासुब के अंदर मिलाकर बारूद की एक नई शक्ल बनाई। इसने एक किताब तैयार की जिसमें उसने बताया कि मैंने शोरे, गंधक और कोयला को मिलाया और फिर मैंने इसे आग लगा दी, जिसके नतीजे में एक मसूरा, उसके फौरन बाद बादलों की गरज जैसी आवाज उभरी। हम उसे एक धमाका कहेंगे। इन तमाम अमल का नतीजा साबित होता है कि रॉजर बेकन ने बारूद इजाद किया था। और बेकन ने इजाद तो की, लेकिन इस इजाद का क्या फायदा? इसे इस मौजू के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। वो सिर्फ इतना जानता था कि यह मुरक्कब धमाका करने में कामयाबी का बायस बन सकता है। और फिर तवील अरसे के बाद एक और शख्स ने इस शोबे के अंदर मजीद कोशिशें की और वो रॉजर बेकन के जमाने से 100 साल बाद आया। उसका नाम था बर्ट होल्ट, जो फ्रीबर्ग का रहने वाला था और उसने इस बारूद को इस्तेमाल करने के कई तरीके दरियाफ्त किए, जिसकी वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ बारूद का इस्तेमाल करके हथियार बनाए जाने लगे। कहा जाता है कि इब्तदाई दौर में गन पाउडर सिर्फ तोपों के अंदर इस्तेमाल होता था। उसकी आवाज सुनकर अगली वीडियो वाली लाइन काट दीजिएगा। तो नाज़रीन, हमारे साथ वक्त बदला लेकिन बारूद की अहमियत वही रही। बारूद की इजाद को आजकल होने वाली तमाम जंगों का जिम्मेदार ठहराया जाता है। कहा जाता है कि अगर ये ना आती तो ऐसी खतरनाक लड़ाइयां कभी ना होती। बारूद की इजाद बहुत से नुक्ता नजर से इंतहाई अहम थी।
बारूद के इजाद के बाद ना कोई जरा फौजों की हिफाजत कर सकी और ना ही कोई कला। बारूद की इजाद से पहले लोगों को जमीन से पत्थर निकालने के लिए छीनी और जो हथौड़ा या फिर कदाल का इस्तेमाल किया जाता था, दूसरे औजार इस्तेमाल किए जाते थे। पत्थर खोदने में सख्त मेहनत दरकार होती थी और इसकी वजह यह थी कि सिर्फ चर्च या फिर सरकारी इमारतें या अमीरों के घर पत्थरों से बनाए जा सकते थे। धमाके से पत्थर टूटने लगे, फिर पत्थर की इमारतें बनाना सबके लिए आसान हो गया और गन पाउडर चाहे किसी भी वजह से दरियाफ्त हुआ हो, लेकिन इसने इंसानियत पर किसी ना किसी तरह से मनफी असरात जरूर डालना शुरू कर दिए। जरूरत इस अमर की है कि इसका सही इस्तेमाल ही किया जाए, ना कि इसे इंसानियत की तबाही के लिए इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।